राजेंद्र नगर की घटना को लेकर एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो एक बार तरफ आपको तस्वीर और दिखाते हैं हम। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है। सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि जिन अधिकारियों के कारण यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण फ्लडिंग हुई, बच्चों की मौत हुई, उनको सस्पेंड करो। और अगर उनको सस्पेंड नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आज दिल्ली जान चुकी है कि इस प्रकार की हरकतें अधिकारी क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एलजी साहब का और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार में आप हो, चाहे दिल्ली में हो या एमसीडी में हो, और आप ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप असहाय हैं तो सरकार में क्यों इस्तीफा दे दो? यही भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है। आज दिल्ली के सामने जग जाहिर हो गया कि अधिकारियों को इस प्रकार का सह आपने इसलिए दिया, सर्विसेज डिपार्टमेंट आपने हमसे इसीलिए छीना कि अधिकारियों को कंट्रोल करके आप दिल्ली में नरक बनाने का प्रयत्न करोगे। आज दिल्ली जान चुकी है कि भाजपा ही इसका मास्टरमाइंड है, जिसके कारण बच्चों की मौत हुई। ठीक है, और तस्वीर दिखाते कपिल, आगे बढ़िए। ये देखिए, यहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं, उनके हाथ में ये तख्तियाँ हैं जिसमें एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। साथ ही जो अधिकारी इस मामले के लिए जिम्मेदार, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको भी यहाँ पर सस्पेंड करने की और उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए काउंसलर्स हैं, और भले ही सरकार इनकी है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनको बीजेपी और जो एलजी है उनकी शेयर है। इसको लेकर के ये जो है इनकी सुनते नहीं है, और जो कार्रवाई हो रही। काउंसलर हमारे साथ में बात करते हैं। ये बताइए, एमसीडी में तो आप ही की सरकार है, फिर किसके खिलाफ कर रहे हैं प्रोटेस्ट? एलजी साहब के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप ही की है। दो चीजें हरी, एक तो दिल्ली के अंदर एलजी खुद कुछ काम करते नहीं है, और जो काम करना चाहे उनको रोक देते हैं। दिल्ली के अधिकारियों को धमकाया जाता है। दिल्ली के अधिकारियों के साथ जब मंत्री मीटिंग करते हैं, उन अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता। एलजी साहब के दबाव में एक भी अधिकारी दिल्ली का काम नहीं कर रहा। आज जो इतना बड़ा हादसा राजेंद्र नगर में हुआ है, उसके अंदर सीधा दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर हैं वो जिम्मेदार हैं। दिलीप पांडे हमारे साथ। दिलीप जी, ये बताइए, बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली की सरकार में आप हैं, एमसीडी में आप हैं, तो किससे मांग कर रहे हैं आप? देखिए, 8 साल तक दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो वैधानिक संघर्ष चला, उसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो अधिकार होने चाहिए, ट्रांसफ़र के, पोस्टिंग के, अपॉइंटमेंट के, ऑफिसर्स के कंट्रोल के, वो अधिकार दिल्ली की सरकार को दे दिए। लेकिन भाजपा को नागवार गुजरा, लिहाजा केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बिल के जरिए उस फैसले को पलटकर और अधिकारियों का नियंत्रण पूरा का पूरा जो है वो एलजी दफ्तर पे सौंप दिया। परिणाम क्या हुआ कि फरवरी से लेकर के जून तक एक बार नहीं, कंसर्न मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर 5-5 बार अधिकारियों को निर्देशित किया, इंस्ट्रक्ट किया, सीएस को बोला कि नालियों की सफाई हो और सीवर की डिसिल्टिंग हो। इनके कान पे जू नहीं लग रही। अब ये अधिकारी किसके अधीनस्थ आते हैं उस बिल के आने के बाद? एलजी साहब के। हम यहाँ एलजी साहब से यही कहने या निवेदन करने आए, कोई झगड़ा नहीं है। हम यही आग्रह करने आए कि एलजी साहब, जो निकम्मे अधिकारी हैं, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके दफ्तर से कड़ा संदेश जाए, और चाहे वो एमसीडी के हों, दिल्ली गवर्नमेंट के हों, डीजीपी के हों, उनको बर्खास्त करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए, तभी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका सकता है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, उसमें कहा है कि हत्यारी है आप, और कहा है हादसा नहीं हत्या है, और अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे दो। देखिए, अब आप समझिए इस बात को, भारतीय जनता पार्टी सियासी पोस्टर तो जारी कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रही कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट्स की पावर चुनी हुई सरकार के पास सुनिश्चित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और जब जब आ गया एलजी साहब के पास, तो उनसे सवाल क्यों पूछ रही है भाजपा? उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि उनकी केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वैधानिक फैसले को, प्रो डेमोक्रेटिक फैसले को एक बिल के जरिए क्यों पलटा। ये सारे वे ज़रूरी सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को पता है, लेकिन देना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी सियासत नीचे गिर चुकी है। वो दिल्ली की जनता के जान से खेलने के लेवल तक जा चुकी है। हकीकत क्या है? इन अधिकारियों का मन भारतीय जनता पार्टी कहने पे बढ़ा हुआ है। ये वो मौका है कि जब हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं, राजेंद्र नगर की दुर्घटनाएं न हो, और तरीका एक ही है कि जो निकम्मे अफसर है एलजी साहब उन ऑफिसर्स की बर्खास्तगी सुनिश्चित करें। क्या आपने एलजी समय मांगा है, आगे क्या करेंगे?
देखिए एलजी साहब को सारी बातें पता नहीं है, आप बताइए आप, उनको तो खुद आके मैं यहाँ संदेश भिजवाना चाहिए भाई, वो भी दिल्ली की जनता के हितों के लिए हैं, हम भी दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि और हमारा भी मकसद वही है। हमको बुला के बैठ के पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए, आपके जरिए हमारी बात उन तक पहुँची होगी और वो निश्चय ही कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और निकम्मे अफसरों को बर्खास्त करेंगे। एलजी एक्शन ले, इसी मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं वो एलजी सचिवालय के पास यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीर आपको दिखा दें, यहाँ पर तमाम वो अधिकारी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हैं, पार्षद हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं, हाथों में तख्ती लेकर कह रहे हैं एलजी से कि इस मामले में एक्शन लिया जाए। अपने विषयों की के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।